अब बात करते हैं भक्ति की शक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी रात दिन काम करते नजर आते हैं। पीएम मोदी और योगी जी को 24 घंटे काम करने की शक्ति आखिर कहां से मिलती है? आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। पीएम मोदी शक्ति की देवी नौ दुर्गा के सबसे बड़े उपासक हैं, तो सीएम योगी मां की भक्ति के साधक हैं। दोनों को मां दुर्गा से मिलती है काम करने की अपार शक्ति। बीते 4 दशक से पीएम मोदी की मां दुर्गा की अनवरत साधना जारी है। आरती उतारी રહ્યા છે અને અન્ય મહાનુભાવો પણ એમાં જોડાઈ રહ્યા છે। शक्ति के सबसे बड़े उपासक हैं प्रधानमंत्री मोदी। मां की भक्ति के सबसे बड़े साधक हैं सीएम योगी। मां से मिलती है पीएम मोदी और सीएम योगी को अपार शक्ति। बीते 4 दशक से अनवरत जारी है दोनों की मां नौ दुर्गा की साधना। बीते 40 सालों में ऐसी कोई भी नवरात्रि नहीं गुजरी जब पीएम मोदी ने आदि शक्ति की आराधना ना की हो। पीएम मोदी की तरह सीएम योगी भी नवरात्रि में नौ दुर्गा की साधना में लीन नजर आते हैं। देश से लेकर विदेशों तक प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं शक्ति पीठों में शीश नवाते हैं। मां की भक्ति और आराधना से मिली पीएम मोदी को आत्मिक शक्ति। नवरात्रि के दौरान देवी की भक्ति में 9 दिनों तक अन्न का एक भी दाना नहीं खाते पीएम मोदी। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। भक्ति से मिलती है शक्ति। नवरात्रि में मां की भक्ति में डूबे नजर आते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी। हर साल की तरह नवरात्रि के पहले दिन सीएम योगी गोरक्ष पीठ पहुंचे। पीठ के पीठाधीश्वर शारदीय होने के नाते शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना मां भगवती की विधि विधान से पूजा की। योगी नवमी तक ऐसे ही रोजाना सुबह 4 बजे से शक्ति मंदिर में दुर्गा देवी की पूजा करते थे। साल 2017 तक योगी आदित्यनाथ ही पूजा की परंपरा का निर्वहन करते थे। सीएम बनने के बाद जिम्मेदारी पीठ के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ निभाते हैं, क्योंकि जो कलश स्थापना करता है उसे 9 दिनों तक मंदिर में ही रहना पड़ता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को संपूर्ण दुर्गा सप्तशती कंठाग्र है, वो स्वयं करते हैं। यहाँ रहते हैं तो यहाँ करते हैं, लखनऊ रहते हैं तो वहाँ करते हैं। आचार्यगण अपना अलग करते ही करते हैं, पूज्य महाराज जी भी करते हैं। भक्ति से मिलती है शक्ति। नवरात्रों में अनाज का एक भी दाना नहीं खाने वाले पीएम मोदी शक्ति साधना के इस महापर्व में 9 दिनों तक व्रत के कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। साल के दोनों नवरात्र में पीएम मोदी व्रत रहते हैं और इस दौरान वो बेहद संयमित जीवन शैली अपनाते हैं। आमतौर पर पीएम मोदी सुबह 5 बजे उठते हैं, लेकिन नवरात्रि में वो सुबह के 4 बजे ही उठ जाते हैं। स्नान ध्यान के बाद पीएम मोदी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि में खान पान को लेकर बनाए अपने नियम का कड़ाई से पालन करते हैं और सिर्फ गुनगुना पानी पीते हैं। वे व्रत के अन्य सामग्रियों का सेवन नहीं करते, लेकिन दिन में एक बार फलाहार करते हैं। नवरात्रि में पीएम मोदी के खान पान के सख्त अनुशासन के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में भोज दिया। नवरात्रि में उपवास के चलते पीएम मोदी ने शानदार पकवान को छोड़कर सिर्फ नींबू पानी पिया। 9 दिनों तक उपवास के बाद भी पीएम मोदी की एनर्जी में कोई कमी नहीं थी और ये देखकर ओबामा भी काफी हैरान थे। पीएम मोदी की तरह सीएम योगी भी नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं और 9 दिनों के व्रत के बाद पूरे विधान से कन्या पूजन कर उपवास को खत्म करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नवरात्र के दौरान कठिन उपवास करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी मां भगवती के शक्तिपीठ का दर्शन करने जाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा कर देवी मां का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्र के 5वें दिन अंबाजी शक्ति पीठ जाएंगे पीएम मोदी। 29 सितंबर को मोदी गुजरात में मां अम्बे का दर्शन करेंगे। 2013 में गुजरात के सीएम रहते मंदिर में पूजा अर्चना की थी। अंबाजी तीर्थ स्थल में 51 शक्तिपीठों का लोकार्पण किया था। 2016 में नवरात्र के दौरान पीएम मोदी कामाख्या मंदिर भी गए थे।
कामाख्या मंदिर मां भगवती का शक्तिपीठ है। साल 2017 में पीएम मोदी वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर गए थे। दुर्गा कुंड मंदिर जाकर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की थी। 2014 में वैष्णो देवी जाकर प्रार्थना की थी। सांची छत से वैष्णो देवी तक पैदल यात्रा की थी।